Welcome students. Now we learn about a new lesson, quadratic equation. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम पार्ट देखेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एक्चुअली हमने नए सिलेबस में इसको थोड़ा अलग अंदाज से रिप्रेजेंट किया है. कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में पहले हम देखते थे कि थर्ड टर्म लेते थे, उसके बाद हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल जो भी है होल ब्रैकेट स्क्वायर, वो वाला फॉर्मेट हम यूज करते थे. लेकिन इसको हम थोड़ा अलग हिसाब से अब सॉल्व करेंगे. देखो यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर, जैसे यहाँ पे देखो x + 1 होल ब्रैकेट स्क्वायर, इसको कैसे लिखेंगे हम x² + 2x + 1. या अगर x + y दो वेरिएबल वाला जो फॉर्मेट होता है इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं x² + 2xy + y². ओके, उसके बाद m + n होल ब्रैकेट स्क्वायर m² + twice mn + n². ये होगा हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का फॉर्मेट. देखो यहाँ जो हमारी सेकंड टर्म है यहाँ पे 2xy 2mn, इसको हमको कंसीडर करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में. तो यहाँ पर समझो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यानी हमको इस फॉर्मेट को इसमें कन्वर्ट करना है. तो देखेंगे हम कैसे करेंगे. तो सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम देख लेंगे यहाँ पे, इसको सॉल्व कैसे करना है. हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम है इसमें x² + x - 20 = 0. कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यानी इसको यहाँ पर कंप्लीटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट करना है. तो कन्वर्ट करने के लिए हमारा जो सेकंड यहाँ पर है x, इसकी हमको कंपेयर करना पड़ेगा. देखो कंपेयर कैसे करेंगे, तो कंपेयरिंग विथ x² फर्स्ट टर्म यहाँ पे x² + x x² + x with x² + 2xy. इसकी जो कंपेयर है यहाँ पर x² + 2xy के साथ हमको करना है. ओके, देख लो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको. देखो इस सेकंड टर्म जो ये तो कैंसिल हो जाएगा. x = क्या मिलेगा आपको 2xy, x कैंसिल. यहाँ पर आपको क्या मिलेगा यहाँ पे x = 2xy, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 2y = 1 y = 1/2. तो y² मिलेगा आपको यहाँ पे 1/4. ओके, ने y² = 1/4. तो देखो हमारा परफेक्ट स्क्वायर ट्रायंगल कौन सा हमने आया. सो देयरफॉर x², ये जो फर्स्ट टर्म एज इट इज आपको x² + x यानी y, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बनाने के लिए यहाँ पर कौन सा वेरिएबल यूज होगा y² यानी 1/4 plus 1/4 is a perfect square trinomial. x² + x + 1/4 is a perfect square trinomial. ठीक है, अब देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे. जो हमारा प्रॉब्लम है ना, एज इट इज लिख लो इसको x² + x - 20 = 0. हम इसको देखो यहाँ पे, इसको ऐसे लिख सकते हैं x² + x + 1/4 - 1/4 - 20 = 0. अगर मैं इसको लिखूं, देखो यहाँ पे ये और ये सेम है, क्योंकि यहाँ पर +1/4 - 1/4 आराम से कैंसिल हो जाएंगे, तो हमको ऊपर वाली टर्म मिलेगी. फिर इसको इस फॉर्मेट में लिखने का बेनिफिट क्या है, क्योंकि अब हमको ये मिल गया यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर. देखो ऐसे इसको ऐसे लिख सकता हूँ. ये हो गया यहाँ पर x + 1/2 होल ब्रैकेट स्क्वायर. यहाँ पर मैं माइनस का कॉमन निकाल दूँ, ये हो जाएगा 1/4 - 20. ओके, -20 = 0. उसके बाद की स्टेप देखो क्या आएंगी, x + 1/2 होल ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 420 = 1 + 80/4 = 0. x + 1/2 होल ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 81/4 = 0. ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा. फिर उसके बाद की स्टेप, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ या फिर इसको a² - b² के फॉर्मेट में भी लिख सकता हूँ. x + 1/2 माइनस 9/2 होल ब्रैकेट स्क्वायर = 0. अब ये a²
माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी क्या आएगा, यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट ए प्लस बी, इसको बाजू में भी लिख सकते हैं सेकंड ब्रैकेट ए माइनस बी इज इक्वल टू 0, यानी अब क्या आएगा यहाँ पे देखो लो, एक x प्लस 1/2 प्लस 9/2, सेकंड ब्रैकेट में आएगा x प्लस 1/2 माइनस 9/2 इज इक्वल टू 0, x प्लस 1/2 प्लस कितना आएगा, फिर ये आएगा हमारा 10/2, यहाँ पर आएगा x 1 माइनस यानी माइनस 8/2, ओके, इज इक्वल टू 0, 1 माइनस नहीं कितना आएगा 8, तो ये आएगा हमारा x प्लस 5 सेकेंड ब्रैकेट में x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ओके, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, सेपरेट करके तो मिलेगा आपको x इज इक्वल टू -5 और x इज इक्वल टू 4, ओके, देखो यहाँ पे -5 एंड 4 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, समझ लेना, -5, 4 आर द रूट्स of the given quadratic equation, -5 8 4 क्या होगा हमारे यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या है ये रूट्स। आप देखो यहाँ पे इसमें कुछ चेंजेस भी ला सकते हो, यहाँ पर माइनस वाला इधर लेके प्लस 9/2 फुल ब्रैकेट स्क्वायर हो जाएगा, या फिर यहाँ से इधर जाने के बाद प्लस हो जाएगा, फिर उसका जब टेकिंग स्क्वायर लेंगे तो हमको प्लस माइनस मिलेगा, आप उसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, कैसे भी करो। सेकंड प्रॉब्लम देखेंगे हम, ये हमारा एक्सरसाइज 2.3 यानी प्रैक्टिस सेट 2.3 में का फर्स्ट प्रॉब्लम था, देखेंगे हम सेकंड प्रॉब्लम। देखो यहाँ पे सेकंड प्रॉब्लम में कह दिया हमको x² + 2x - 5 = 0, x² + 2x - 5 = 0। अब अगर हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो सेकंड प्रॉब्लम में आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी, सेम इसी फॉर्मेट से हमको सॉल्व करना है, कंपेयरिंग जो फर्स्ट टू टर्म है यहाँ पे, कंपेयरिंग x² + 2x विद x² + 2xy, क्या मिलेगा हमको यहाँ पे 2x = 2xy, ये जो 2x है और 2xy, तो 2x क्या होगा यहाँ पे कैंसिल, y = 1, तो y² क्या होगा 1 ही होगा, y की वैल्यू अगर 1 है तो y² भी क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, फिर से वही फॉर्मेट मिलेगा आपको x² + 2x + 1, ये क्या होगा हमारा इज अ परफेक्ट स्क्वायर ट्रायनोमियल, इज अ परफेक्ट स्क्वायर ट्रायनोमियल, ठीक है। जो प्रॉब्लम है हमारा फिर से एक बार लिख लो, x² + 2x - 5 = 0। अब इसमें देखो ये जो टर्म है, इससे पहले मैं इसको अगर परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं x² प्लस यहाँ पर -5 2x + 1 - 1 - 5 = 0, यानी ये जो है हमारे फर्स्ट टर्म, ये यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ x + 1, ये x + 1 का स्क्वायर कैसे देगा, देखो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों का स्क्वायर रूट लेना है और बीच में प्लस वाला साइन और होल ब्रैकेट स्क्वायर, इसी फॉर्मेट में लेंगे, आप इसको सॉल्व करके देख लेना, आपको ये मिलेगा -6 = 0। अब देखो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हो x + होल ब्रैकेट स्क्वायर = 6, यहाँ पर ये ऐसे भी हो जाएगा, यहाँ पर x टेकिंग स्क्वायर रूट्स टू बोथ दी साइड्स, तो आपको क्या मिलेगा x + 1 = ±√6, तो x = इधर जाएगा तो क्या होगा -1 ± इसको ऐसे भी बोल सकते हैं यहाँ पर ±√6 - 1, तो यहाँ पर x √6 - 1 और x √6 - 1,
ये मिल गया हमको यहाँ पर रूट्स, और वर्ड आंसर लिख देना है आपने कि माइनस रूट 6 माइनस 1 कॉमा रूट माइनस रूट 6 माइनस 1 आर दी रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हो गया हमारा यहाँ पर सेकंड प्रॉब्लम। देखो यहाँ पे अच्छे से हमने इसको कैसे सॉल्व किया है। तो उसके बाद देखेंगे हम इससे ही रिलेटेड थर्ड प्रॉब्लम। m square minus 5m is equal to minus 3। m square minus 5m is equal to minus 3, यानी ये क्या हो जाएगा हमारा m square minus 5m plus 3 is equal to 0। ax square plus bx plus c is equal to 0 इस फॉर्मेट में इसको लाना है। अब उसके बाद की स्टेप देखो आप, इसके बाद की स्टेप में आपको क्या दिखेगा, देखो ना फिर से ये जो फर्स्ट टू टर्म को कंपेयर करना है, देखो कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग m square minus 5m with m square minus 2mn। देखो यहाँ पे बहुत से बच्चे बोलेंगे कि यहाँ पे इसको कंपेयर कैसे करना है। कंपेयर ऐसे करना है, दूसरा कोई भी वेरिएबल लेना, जैसे m square minus 2mn, x square plus 2xy, y square plus 2yz, या फिर a square plus twice ab, b square plus twice bc, c square plus twice ad, twice cd। इस टाइप से हमको यहाँ पर नेक्स्ट उसका का वेरिएबल लेना है, उसके बाद वाला नेक्स्ट होगी। तो हमको क्या मिलेगा, देख लो यहाँ पे माइनस 5m इज इक्वल टू माइनस 2mn, माइनस माइनस कैंसल, mm कैंसल, तो यहाँ पे मिलेगा हमको twice n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 5/2, तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए इसका स्क्वायरिंग लेंगे, तो n स्क्वायर इज इक्वल टू मिलेगा हमको 25/4। n स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिलेगी, 25/4। देख लेते हैं फिर हमारा जो प्रॉब्लम है उसको एज इट इज पहले लिख लेते हैं। तो देयरफॉर क्या बनेंगे हम, m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 25/4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल। इज अ परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल। ओके, तो इसके बाद की स्टेप क्या बनेंगे हमारी, वो भी देख लेंगे हम। हमारा प्रॉब्लम लिख लेंगे हम m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 25/4 माइनस 25/4 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये होगा हमारा परफेक्ट स्क्वायर। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m स्क्वायर m माइनस का साइन 5/2 होल ब्रैकेट स्क्वायर, इसको पूरा इधर लेके आ जाओ, इज इक्वल टू 25/4 माइनस 3 m माइनस 5/2 होल ब्रैकेट स्क्वायर, 4 3 12, 25 माइनस 12/4। नेक्स्ट स्टेप मिलेंगे हमको m माइनस 5/2 होल ब्रैकेट स्क्वायर 13/4। इसके बाद की स्टेप देखो, टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ दी साइड्स। m माइनस 5/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 13/2। ओके, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, एक बार प्लस ले लेंगे और एक बार माइनस। So m is equal m minus 5/2 is equal to root 13/2 और m minus 5/2 is equal to minus root 13/2। लगभग वही फॉर्मेट में आती है मेथड, इससे पहले वाली जो थर्ड टर्म वाली मेथड देखी हमने यहाँ पे, क्योंकि उसी से रिलेटेड है। m is equal to इधर जाएगा तो 5/2
प्लस रूट 13/2 और m इज इक्वल टू 5/2 माइनस रूट 13/2। m इज इक्वल टू 5 प्लस रूट 13/2 और m इज इक्वल टू 5 माइनस रूट 13/2। सो दीज आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये वाले जो है ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या मिलेंगे आपको रूट्स। तो वर्ड आंसर लिख लेना आपने, जैसे मैंने ये दो के लिखे तो आप इसका भी लिख सकते हैं 5 प्लस रूट 13/2 और 5 minus root 13/2 are the roots of the given quadratic equation. So next problem देखेंगे, इसके बाद होगा 4th नंबर का 9y square minus 12y plus 2 is equal to 0। 9y square minus 12y plus 2 is equal to 0। देखो यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। तो सबसे पहले जो वेरिएबल है 9 इसको हमको एलिमिनेट करना है। इसके पहले वाले प्रॉब्लम जितने भी थी वहां पे वेरिएबल क्या था 1। अगर आपको वेरिएबल 1 से थोड़ा बड़ा मिलता है तो हमको उसको यहाँ पर एलिमिनेट करना है। तो अगर हमको 9 को एलिमिनेट करना है तो हम क्या करेंगे, इसको 9 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 9, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 9 बी देख लो यहाँ पे 9y स्क्वायर अपॉन 9 माइनस 12y अपॉन 9 प्लस 2 अपॉन 9 इज इक्वल टू 0। 9 कैंसल, यहाँ पे आएगा 3 4 जा 3 जा, यानी मिल जाएगा हमको y स्क्वायर माइनस 4/3y प्लस 2 अपॉन 9 इज इक्वल टू 0। तो इसके बाद वाली स्टेप क्या है हमारी, कंपेयर करेंगे हम। कंपेयरिंग जो फर्स्ट टू टर्म है y square minus 4/3y with y square plus 2yz। इसे आएगा यहाँ पर y square minus 2 4/3y। इसकी कंपेयर कैसे करेंगे हम यहाँ पे, वैसे करेंगे यहाँ पे y square plus 2yz। ये दोनों सेम मिल जाएंगे हमको। सो देयरफॉर माइनस 4/3y इज इक्वल टू प्लस 2yz। तो यहाँ पर ये y कैंसल, तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, उल्टा देंगे। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे। जो फॉर्मेट हमको दिया उसी के साथ हमको कंपेयर करना है, यानी ये हो जाएगा माइनस 4/3 इज इक्वल टू माइनस 2z। माइनस माइनस के आंसर है डिवाइड बाय मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय हो जाएगा 4/3 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू z। 4/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इज इक्वल टू z। 2 2 जा z इज इक्वल टू हो जाएंगे हमारे 2/3, तो z स्क्वायर यानी हो जाएंगे हमारे 4/9। तो z स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिलेगी हमारी यहाँ पे 4/9। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो फिर से वही बोलेंगे हम यहाँ पे m स्क्वायर 9y स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 4/3y प्लस 4/9 is a perfect square trinomial। क्वेश्चन लिख रहे हैं y स्क्वायर माइनस 4/3y प्लस 2/9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इसकी जगह हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे y स्क्वायर माइनस 4/3 प्लस 4/9 माइनस 4/9 प्लस 2/9 इज इक्वल टू 0। ये होगा हमारा परफेक्ट ट्रायनोमियल। इसकी जगह आएंगे फिर y माइनस 2
ऑन बोथ दी साइड्स। तो क्या मिलेगा हमको y माइनस 2/3 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2/3। सेपरेट कर लो इसको, y माइनस 2/3 इज इक्वल टू रूट 2/3 और y माइनस 2/3 इज इक्वल टू माइनस रूट 2/3। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 2/3 प्लस रूट 2/3 और y इज इक्वल टू 2/3 माइनस रूट 2/3। तो आपको मिल जाएगा y इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 2/3 और y इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 2/3। 2 प्लस रूट 2/3 या फिर 2 माइनस रूट 2/3। सो दीज आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर आंसर फोर्थ क्वेश्चन का। तो गाइस आपको शायद ये वाले सारे के सारे प्रॉब्लम समझ में आएंगे आई होप, बिकॉज बहुत ही इजी और बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। अगर फिर भी आपको कुछ भी डिफिकल्टी अगर आपको इस प्रॉब्लम में लगती है तो इससे रिलेटेड आप यहाँ पर कमेंट्स सेक्शन में आप लिख सकते हैं। ओके, तो हमारे इसके बाद की जो प्रॉब्लम्स है वो हम इसके नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। थैंक यू।